उसके तत्पश्चात बिहार के इलेक्शन कमीशन में हम लोगों ने जा करके वोटरों के पक्ष में जो उनकी कठिनाई है उसके पक्ष में जा करके और उसके बाद एक विज्ञापन अभी आई है इलेक्शन कमीशन, उस विज्ञापन पे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आपके यहाँ मैं मुखातिब हूँ। कुछ चंद बातें आपके बीच रख करके उसको मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। ये जो चुनावी प्रक्रिया जो शुरू हुई, जैसा कि आप जानते कि हम लोगों को मान था कि अब तक वोटर लिस्टों का पुनरीक्षण का काम आप पुनरीक्षण का काम कर रहे हैं और 11 दस्तावेज जो मांग रहे हैं बिहार की जनता के साथ धोखा है, अन्याय है, षड्यंत्र है। और इसी षड्यंत्र को हम लोग उजागर करने के लिए इलेक्शन कमीशन से लगातार मांग कर रहे थे। और अभी जो विज्ञापन आई है उसमें मतदाता सूची से संबंधित फॉर्मों पर जारी एक पोस्टर में जो आयोग ने जारी किया है वह पूरी ताकत उस प्रक्रिया में कुछ शिथिलता लाई गई है, लेकिन निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ईआरओ वो दस्तावेज के बिना सत्यापन पर निर्णय ले सकते हैं, पोस्टर में कहा गया। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ प्रक्रिया आपने शिथिल किया, लेकिन सारा अधिकार ईआरओ को आपने दे दिया और आपने कहा है कि आप इसको विवेक से निर्णय ले सकते। हमारी विरोध इस बात से कि क्या एक पदाधिकारी जो सरकारी होगा और सबसे जो कैटेगरी के इंप्लॉय होंगे, क्या वरीय पदाधिकारी के प्रभाव में काम नहीं करेंगे? इसलिए हम इस बात को आपके बीच रखना चाहते हैं कि निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ईआरओ दस्तावेज के बिना भी सत्यापन करेंगे, लेकिन उनका विवेक भी उस पर थोपा गया है, वो अपने विवेक से काम करें। यदि आवश्यक दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं है तो बस नामांकन और फॉर्म भरे और उसे बूथ स्तर अधिकारी बीएलओ को दे। इसमें आगे अहम बात यह जोड़ी गई है कि यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। जो पहले मैं कि वो स्थानीय स्तर पर उनको लगेगा कि राजेश कुमार सही भरे हैं, ये सही है तो मानेगा, और नहीं तो लगेगा कि ये सही नहीं है तो वो नहीं।